सुबह मौसम पूरी तरह से साफ है। हालांकि आज रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल 2-3 दिन प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ ही सीकर में मौसम साफ रहने और हीट वेव चलने की संभावना है। इस दौरान गर्मी का असर भी बढ़ेगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे पहले भी 21 से 23 डिग्री यहाँ न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हम लोग बाजार में आए हुए हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन धूप की किरणें इतनी अपनी चरम सीमा पर है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वर्तमान समय में धूप से स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है और अब लगने लग गया है कि जिस तरह से समय समय पर गर्मी की तीक्ष्णता बढ़ती है तो सरकार जो है सड़कों पर पानी की वो बौछारें करवाती है, पानी का फैलाव करवाती है। तो अब सरकार को इस गर्मी की प्रचंडता को कम करने के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सर, शेखावाटी में अपन गर्मी का माने तो सबसे ज़्यादा चूरू में है। सीकर में भी इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 3-4 दिन से। तो अपन को इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा और अपन को अपने बचाव के लिए, बच्चे हैं वो बूढ़े हों या फिर अपन हो, तो अपन को लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है ताकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। और अपन बाहर निकल रहे हैं तो जूस वगैरह ये सब चीज़ें अपन को बाहर भी लेनी चाहिए। प्रदेश में शुष्क मौसम के साथ गर्मी के तेवर भी तीखे हो गए हैं। भीषण गर्मी व लू के कारण विद्यार्थियों व स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभी प्रकृति में गर्मी का जो मौसम है, इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है 40-45 डिग्री कि इसमें जो बच्चे हैं वो भी इस गर्मी से इतने अधिक परेशान हो चुके हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग सभी। इसके लिए हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि हम घर से जैसे ही निकलें पानी भरपूर मात्रा में पी करके निकलें और खाली पेट नहीं निकलें। कुछ ना कुछ हम, जैसे नारियल पानी है और जूस वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, ऑरेंज इत्यादि, ये फुल ड्रिंक्स लेकर के घर से बाहर निकले, खाली पेट नहीं, चने इत्यादि भी खाएं। और इस तरह से अपनी सेहत का पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में तो ये परिवर्तन होता ही रहता है। 2 दिन से पारा 40 डिग्री से ऊपर चलने से हवा में तपिश बढ़ती जा रही है, जिससे जनजीवन पर सीधा असर पड़ने लगा है। दोपहर में सड़कों पर मृग मरीचिका नजर आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा तक रहने के आसार है। इससे लू चलने की आशंका है। इधर सीकर में सुबह से धूप में तलखी रही। दोपहर में चक्रवाती हवाओं के कारण त्वचा झुलसने लगी। दोपहर में कूलर पंखे फेल हो गए। अभी हम दोनों मार्केट से ही आ रहे हैं। देखा पूरा मार्केट सुना पड़ा है। जितना जरूरत हो तो घर से बाहर निकले अपन, नहीं तो सुबह शाम में अपना काम कर सकते हैं। और बाहर निकलो तो स्कार्फ लगाओ, समर कोट पहनो, गॉगल लगा लो, शूज़ सॉक्स पहन के निकलो। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल साथ में रखा करो। और जैसे खाना सुबह का फ्रेश बना हुआ है वही खाओ, शाम तक उसको मत रहने दो, फ्रेश बना के ही खाओ। और रहा बच्चों की बात, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो जानी चाहिए ऐसी तेज़ धूप को देखते हुए। ये जगह जगह पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्थी इश्यू हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, इसलिए लिक्विड सबको मैक्सिमम मात्रा में लेना चाहिए। पिछले 4 दिनों से गर्मी चरम पर है, हीट वेट हो रहा है। दिन भर व्यापारी बैठे रहते हैं, ग्राहकों का टोटा पड़ा रहता है, क्योंकि बाहर के व्यापारी इस गर्मी को झेल नहीं पाते, ना ग्राहक आते हैं। इसलिए सबको परेशानी हो रही है। जानवर, पशु पक्षी सबको गर्मी में परेशानी रहती है। शेखावाटी का तापमान भी 40 से 46 डिग्री के बीच चला जाता है। वर्तमान में 2 दिन बाद आखा तीज का उत्सव भी है, लेकिन बाजार अभी सूने पड़े हुए हैं गर्मी के कारण। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। देर शाम तक गर्म हवाओं का असर रहा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।